कि अगर ऐसे पुराने, बहुत पुराने तो नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब कलर ये हो जाते हैं, स्टोन वगैरह गिर जाते हैं, तो इस प्रकार की चूड़ियाँ जो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए थे, तो आज मैं सोची कि ये डाउट्स क्लियर करना बिल्कुल ज़रूरी है। आप लोगों ने पूछा है दीदी पुरानी चूड़ियों का क्या करें। मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि पुरानी चूड़ियों को ऐसे स्टोर करें, ये करें वो करें, लेकिन आप लोग बोले हैं दीदी पुरानी चूड़ियाँ कितना स्टोर करेंगे, तो क्या हम किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, फेंक सकते हैं या नहीं फेंक सकते हैं, चूड़ियाँ किस दिन खरीदना शुभ होता है, चूड़ियाँ किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, किस हाथ में अधिक चूड़ी पहने, किस हाथ में कम चूड़ी पहने, मतलब इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण नियम और बातें अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। फिर आधा अधूरा आप लोग सुनती हैं, फिर कमेंट्स कीजिएगा, समझ में कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, तो अच्छे से पहले प्यार से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी चूड़ी किस दिन खरीदनी चाहिए। तो देखिए, ऐसे में वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग सर्च नहीं करती हैं, इसीलिए आप लोगों को मिलता नहीं है। आप एक बार सर्च कीजिएगा ना, आपको सारे, और प्लेलिस्ट में बना के रखी हूँ चूड़ी और बिंदी का, चूड़ी बिंदी और सिंदूर का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। ऊपर लिखा है प्लेलिस्ट, चैनल के ऊपर आप लोग पढ़िएगा, वीडियो रहता है, प्लेलिस्ट रहता है, कम्युनिटी रहता है, उसमें आपको मिलेगा। हर चीज़ में डाल के रखी हूँ, थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिए, ज़रूर मिलेगा। तो चूड़ी किस दिन खरीदनी चाहिए, तो देखिए चूड़ी आप कभी भी शुक्रवार को खरीदें, जो वैभव लक्ष्मी माता का दिन है ना, और संतोषी माता का शुक्रवार का दिन, सोमवार का दिन जैसे माताओं के लिए माना जाता है। ऐसे सोमवार तो हम शिव जी की पूजा सोमवार को करते हैं, लेकिन शुक्र सोमवार को माताओं की पूजा आप कर सकती हैं। तो इसीलिए माताओं के दिन पे ही शुक्रवार के दिन सुहाग की चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए, जो कि बहुत अधिक शुभ होता है। अगर नई चूड़ी आप लेने जा रही हैं तो शुक्रवार को खरीदें। और मान लीजिए चूड़ी खरीदने का दिन नहीं है, मंगलवार और रविवार को आप चूड़ी ना खरीदें। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप मार्केट चली गई हैं और फिर उसी दिन लेना है, फिर अगले दिन नहीं आ सकते, क्योंकि मार्केट और बाज़ार बार बार जाना भी लेडीज़ों का इतना आसान नहीं है। हर घर में उतना छूट नहीं है कि हम डेली दौड़ दौड़ के मार्केट जाएँ, बाज़ार जाएँ। तो इसलिए आप ला सकती हैं, खरीदनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए मजबूरी में आप खरीद सकती हैं, लेकिन पहने ना। और शुक्रवार को आप लाकर पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रविवार और मंगलवार को खरीद ले रही हैं, या किसी और वार को, मान लीजिए जिस दिन हम नहीं खरीद सकते, तो आप केवल लाकर रख दीजिएगा। और उसी दिन मान लीजिए आपको पहनना है, किसी कारणवश कहीं जाना है, शादी विवाह है, तो आप भगवान को, माता पार्वती को पहले चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद आप लोग पहन सकती हैं, जो कि दोष नहीं लगता है। और माता समझेंगी, सोचेंगी, आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, तो चढ़ा दीजिए। लेकिन कभी मतलब ज़रूरत नहीं है तो आप ना पहने। शुक्रवार को ही सुहाग की चीज़ें, बिंदी हो, सिंदूर हो, चूड़ी हो, आपको शुक्रवार को ही खरीदनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी चूड़ी हमारे घर में बहुत अधिक हो गया है, तो आप बोली हैं कि बांध के बॉक्स में, मैं बोली थी कि रखते जाइए। सुहाग की चीज़ों से कभी उबनी नहीं चाहिए। ये खाली हो गया, मतलब ये सिंदूर का है, बिंदी का पत्ता हो, ये हो, वो हमारे घर में सिर के तक ऊपर तक भर जाए, लेकिन हम लोग उबेंगे नहीं। तो मैं बोली थी कि आप एक मतलब गट्ठर सा बना के रस्सी में पिरो के और फिर आप लोग बॉक्स में भर के रखते जाइएगा। तो कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं कि दीदी हमारे घर कितना हम रखेंगे, छोटा सा कमरा है, रेंट पे रहते हैं, और चूड़ी कहाँ रखेंगे, फिर टूट जाएगा। तो देखिए चूड़ी का क्या कर सकते हैं, पहनी हुई चूड़ी क्या किसी को दे सकते हैं। आप लोगों का भी कमेंट्स है दीदी मेड को दे के आप पहनी हुई चूड़ी, अगर सुहागिन मेड है तो दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, माँ को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं। आप लोग बार बार पूछ रही थी, तो देखिए आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखिए पुरानी अगर चूड़ी हो गई है या आपके हाथ की पहनी हुई चूड़ी है,
तो आप ठीक है, आप लोग दे सकती हैं। आप लोग आगे से टेंशन छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। आप लोग बहुत अधिक टेंशन में थे कि दीदी इतनी सारी चूड़ी का क्या करेंगे, तो किसी के काम में आ जाएगा। तो ऐसे तो क्रैक चूड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए, ये भी बात एक ध्यान रखिएगा। अगर जो चूड़ी मुंह से खुल गई हो उसको कभी हाथ में पहन के ना रखें। ऐसा माना जाता है कि भाई के लिए अच्छा नहीं होता, सुहाग के लिए अच्छा नहीं होता है। क्रैक चिटकी हुई चूड़ियाँ कभी नहीं पहननी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा अधिकतर बहनें मेरी जानती होंगी, महिलाएं जानती होंगी। तो वो चिटकी हुई चूड़ी तो पहनी ही नहीं है, उसको आप लोग फेंक सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चूड़ियाँ थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, फेडेड हो जाता है कलर वगैरह, तो आप लोग कहते हैं कि वो मतलब हम देना चाहते हैं अपने घर में जो ही मेड है, हमारी हेल्पर है, उनको दे सकते हैं। तो हाँ जी, आप चाहें तो दे सकती हैं, लेकिन सुहागिन महिला को ही दें अपने हाथ की चूड़ियाँ। और आप लोग पूछे कि माँ को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, एक बार दो बार पहने हैं, नई ही चूड़ियाँ हैं तो पहना सकते हैं। तो हाँ जी, आप अपने सास को भी दे सकती हैं पहनने के लिए, अपनी माँ को भी दे सकती हैं पहनने के लिए, अपनी बहन को, जिसको चाहें दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने घर परिवार वालों को ही दे, सुहागिन लोगों को आप दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत अधिक पुरानी चूड़ियाँ हो गई हैं, अगर आप मेड को देना चाहती हैं तो आराम से दे दीजिएगा। अब आप लोग को गट्ठर बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी भी दे तो अपने हाथ की चूड़ियाँ घर परिवार वालों को ही दे तो मतलब अच्छा है, सही है। बाहर वाले कैसे यूज करेंगे, कहाँ फेंकेंगे, आग पानी में कोई ना डाले, इसीलिए नहीं दिया जाता है। आग वगैरह में लोग डाल देते हैं ना, बिंदी का पत्ता, सिंदूर की डिब्बी वगैरह, कूड़ा कचरा जलाते हैं, तो कौन कैसा ले जाकर व्यवहार करेगा, इसीलिए हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन चूड़ी वगैरह अपनी सास को, अपनी माँ को, अपनी बहन को अगर देना चाहती हैं, मैचिंग वगैरह कभी कभी हम माँ बहन को पहना देते हैं, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेड को भी दे सकती हैं। ये क्लियर हो गया पुरानी चूड़ियों का क्या करें और हाथ की उतारी हुई चूड़ियों का क्या करें। अगली चीज़ क्या है कि जब कभी भी आप लोग मेटल की चूड़ी पहनती हैं तो कांच की एक दो चूड़ी ज़रूर पहन लीजिए, या वो आप लोग जैसे चूड़ा वगैरह प्लास्टिक का जो फाइबर का आता है ना, तो पक्का पहन लीजिए। अगर लहठी पहनती हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लहठी तो सबसे अधिक शुद्ध और शुभ माना जाता है। अगर मिले तो ज़रूर लाह की चूड़ियाँ अगर मिले तो वही आप लोग पहनिए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछते हैं, मैं बताई थी एक वीडियो में कि मायके ससुराल को कभी बराबर नहीं रखते हैं, एक हाथ में एक चूड़ी अधिक पहना जाता है। तो आप लोगों का मतलब एक ये कमेंट सी बन गया है, दीदी किसको ऊपर रखें, मायके को ऊपर रखें कि ससुराल को ऊपर रखें, किसको नीचे रखें और किसको। तो आप लोग झगड़ा लड़ाई मत लगवाइए, क्योंकि मायके वालों को अगर नीचे रखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, ससुराल वालों को नीचे रखेंगे तो फिर उनको बुरा लगेगा। तो मैं तो ये बात बोल के फंस गई हूँ। आप लोग के इतने कमेंट्स आते हैं, दीदी मायके को ऊपर रखें कि ससुराल को रखें। तो देखिए, मायके मतलब नी ऐसे हमारे घर के बड़े लोग कहते हैं कि एक हाथ जो है मायके का होता है, एक ससुराल का होता है। तो आप लोग का कहना है कि कौन सा ससुराल का है, कौन सा मायके का है, तो हम लोग मायके को ही ऊपर रखेंगे। आप जिनको चाहे ऊपर रख लीजिए, जिनको चाहे नीचे रख लीजिए। लेकिन देखिए, शादी के बाद ना ससुराल ही अपना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके कहने से मायके ऊंचा हो जाएगा और ससुराल नीचा हो जाएगा। ये सब मन में ख्याल ना लाएं, ये सब बातें दूर कर दीजिए। और बायां हाथ, बायां मतलब लेफ्ट हैंड में एक जो है चूड़ी अधिक पहनी जाती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम पहन के रखते हैं तो कभी कभी एक चूड़ी मतलब टूट जाती है, तो फिर दोबारा भूल जाते हैं कि इसमें अधिक रखनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक चूड़ी पुरानी भी डाल लें या कोई मतलब बिना मैचिंग का भी डाल लें, लेकिन एक चूड़ी अधिक आपको रखनी है बाएं हाथ में, मतलब लेफ्ट में रखनी है। इसी को ससुराल मान लीजिए या इसी को मायके मान लीजिए, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोग कमेंट्स करती हैं, पहले तो मैं बहुत अधिक हंसती हूँ, उसके बाद आप लोग का रिप्लाई देती हूँ। कोई कोई मेरी बहनें ऐसा मतलब कमेंट्स करती कि बिना हंसी आए उस पर रह ही नहीं सकते, हंसी आनी ही आनी है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। बहुत पहले मैं एक वीडियो बनाई थी तो उसमें बोली थी कि जॉइंट फैमिली में रहने से ना ऐसा होता है कि सास जो है घर में रहती हैं, ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सास ससुर बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो हम कहीं भी फ्री माइंड से बाहर चले जाते हैं। एक कमेंट्स था, थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक मेरी बहन का। तो हम लोग बाहर चले जाते हैं और घूम फिर के आ जाते हैं, घर में लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं। तो वो मेरी बहन लिखी थी, नहीं दीदी ऐसा तो हमारे साथ कभी होता ही नहीं है।
क्यों नहीं होता है कि हमारी सास तो हमारी सास तो हमसे पहले तैयार होकर बैठ जाती है कि तुम क्या जाओगी, हम ही पहले मार्केट चलेंगे। तो ताला तो हमारे घर में ऐसे ही लग जाता है। तो ये मैं कमेंट्स पढ़ी थी, मुझे बहुत हंसी आई थी, पता नहीं नाम भूल गई हूँ। तो इसीलिए आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। मायके ससुराल लेके प्यार से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ थोड़ा बहुत नरम गरम है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है उसको लेकर निभानी है, चलनी है। तो इसीलिए सोची कि ये बात आप लोग से बता दूं कि आप लोग के इतने मज़ेदार कमेंट्स रहते हैं कि पूछिए मत। तो ये हो गया, क्लियर हो गया कि हमें जैसे बायां हाथ को, लेफ़्ट को एक ज़्यादा पहना के रखनी है चूड़ी, ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि कभी भी सोना या चांदी की चूड़ी अकेले ना पहने, सिंगल, उसके साथ एक कांच की चूड़ी हो, लहठी हो, या और भी कोई कंगन ब्रेसलेट वगैरह रखी हैं तो आप पहन लीजिए। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में ना, बाकी लोग का हम नहीं जानते, लेकिन हमारे तरफ जो कल्चर है कि मतलब गोल्ड या सिल्वर की चूड़ी सिंगल नहीं पहननी चाहिए, जो कि शुभ नहीं होता है। आप अपने घर का रीति रिवाज देख लीजिएगा, अगर पहना जाता है आपके यहाँ तो पहनिएगा। साउथ में लोग पहनते हैं, उनके यहाँ चलता होगा तो वो लोग पहनते हैं उस राज्य में, लेकिन हमारे तरफ सुहागिन महिलाओं को केवल एक चूड़ी पहनकर सोना चांदी की नहीं रहनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जब कभी भी आप लोग सिंदूर मांग में भरती हैं तो जो शाखा पोला पहनते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन चूड़ी वाले लोग नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करती थी, मुझे भी ध्यान नहीं आता था, लेकिन मेरे बड़ों ने, मेरी सास ने बताया कि नहीं, जब मांग में सिंदूर लगाएंगे ना तो वो उंगली जो है ना अपने चूड़ी में, आप लोग, कई लोग लगाते होंगे लेकिन कई ऐसे लोग हैं उनको नहीं मालूम है, तो चूड़ी में भी लगा लेनी चाहिए। उसी उंगली को इसमें थोड़ा सा घिस लेनी चाहिए। जब मांग में सिंदूर भर रहे हैं तो जरूर लगा लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। और चूड़ी कभी भी रात को ना पहने, नई चूड़ी वगैरह, विवाह शादी है तो चलो ठीक है, सब माफ़ी है, लेकिन ऐसे कभी रात को कोरा चूड़ी वगैरह नहीं पहननी चाहिए। बाल धोकर तुरंत आकर नई चूड़ियाँ ना पहने, पुरानी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत पड़ जाए तो, लेकिन कोरा चूड़ी जो है बाल धोकर तुरंत आने के बाद कोरा चूड़ी हमें नहीं पहननी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, आप जब कभी भी चूड़ी पहने तो दिशा का ध्यान रखेगा, दक्षिण की तरफ मुख करके, अपना मुंह करके हमें चूड़ी नहीं पहनी है। और चूड़ी जो है टूटनी नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एक हाथ में प्लास्टिक वगैरह, शैम्पू, तेल थोड़ा सा लगा लीजिए तभी पहने, ज़्यादा चूड़ियों को छिटकना सही नहीं होता है। देखिए मैं इतनी सारी पुरानी चूड़ियाँ दिखाने के लिए आपको रखी थी कि अगर ऐसे पुराने, बहुत पुराने तो नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब कलर ये हो जाते हैं, स्टोन वगैरह गिर जाते हैं, तो इस प्रकार की चूड़ियाँ जो है ना, आप लोग पूछे थे दीदी मेड को दे दे कि क्या करें, कितना बांध के रखेंगे, तो आप दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेड ही नहीं, जो ही सुहागन महिला है जिनको ज़रूरत है, नहीं खरीद सकती, उनको आप लोग दे सकती हैं। और अपने घर के माँ को, सास को, और भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, सुहागिन है, तो उनको आप लोग दे सकती हैं। तो अपना इकट्ठा करके रखे, आप लोग बहुत टेंशन में थी, तो ये भी क्लियर हो। और अगला नियम क्या है कि देखिए, जब कभी भी मान लीजिए कि हम चूड़ी वगैरह पहने रहते हैं और मान लीजिए घर में, घर परिवार में कुछ मतलब ऐसा वैसा न्यूज अगर सुनाई देता है, तो घर वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक कुछ पहने हैं सुंदर सी चूड़ी, तो ऐसा सब न्यूज सुनाने से पहले कहने से पहले क्या कहते हैं कि चूड़ी उतार दो, कुछ पुराना वगैरह पहन लो, नई चूड़ियाँ, मतलब घर परिवार में मान लीजिए कुछ ऐसी घटना हो गई तो वो सब अच्छी अगर चूड़ियाँ आप पहने हैं और सुनाई दे जाता है, तुरंत उतार के लोग रख देते हैं। क्योंकि चूड़ी जो है एक बार मतलब वैसा सब भोजन वगैरह हम कर लेते हैं तो वो चूड़ी जो है हमारी अशुद्ध हो जाती है, तो अशुद्ध हो जाती है तो वो चूड़ी फिर हम आगे नहीं पहन सकते हैं। और हमारी महंगी और अधिक चूड़ियाँ रहती हैं, सुंदर चूड़ियाँ, तो आपको उतार कर रख देनी चाहिए। पहनी हुई पुरानी चूड़ी आप डाल लीजिए हाथ में। अगर ऐसा सब मान लीजिए कभी समय, भगवान न करे, खुदा न खास्ता, लेकिन कभी ऐसा भी तो फैमिली परिवार है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, स्थिति, तो आप पुराना जो पहने रहते हैं वो चूड़ी घर में ना रखें। तो वो चूड़ी जब हम अशुभ समय में पहने रहते हैं तो उसको कभी घर में नहीं रखनी चाहिए, उसको सीधे फेंक देनी चाहिए। जहाँ कहीं भी फेंके, कूड़ा कचड़ा में या अपने आसपास जहाँ देखे ये फेंकने वाला जगह, पक्का फेंक देनी चाहिए उस चूड़ी को। अशुभ में पहनी हुई चूड़ी कभी दोबारा ना पहने। कुछ घटना अगर हो जाता है आपके घर में तो वो चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। और नई वाली दोबारा आप गंगा जल से शुद्ध करके उसको पहन सकते हैं, जो उतार के रख दिए हैं सुनाई देने के बाद। ठीक है, समझ में आ गया। अगली चीज़ आप लोग क्या पूछते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है
कि दीदी हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो क्या वो चूड़ी हमारा अशुद्ध हो जाता है, फिर हम दोबारा भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं भी देखती हूँ कई लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो इतना सब तो नहीं बचाते हैं कि चूड़ी तो अशुद्ध नहीं होती है। लेकिन मान लीजिएगा कि अगर आपके मन में डाउट चल रहा है, मतलब संदेह चल रहा है, अच्छा नहीं फीलिंग आ रहा है कि मतलब इसी हाथ से इसी चूड़ी पहने हुए हम नॉनवेज खाएं और फिर हम भगवान की पूजा अर्चना करें, तो आप क्या कीजिएगा कि जब नॉनवेज खाना होगा तो सारी चूड़ियाँ उतार दें, 1-2 चूड़ी पहने रहें और खा लीजिए, फिर उसको उतार के रख दीजिएगा, फिर अपनी अच्छी वाली चूड़ी पहन लीजिएगा। तो जब खाने जा रहे हैं तो वही 2 चूड़ी रखिए, उसको पहन लीजिए और फिर खाइए। क्योंकि जो खाते हैं भाई उनके लिए तो नॉर्मल है, वो तो बचाएं ना बचाएं तो उनकी मर्जी है। मैं कैसे बोलूं कि आप ना खाएं, खाएं, वो तो आपका आत्मा है, आपका दिल दिमाग है, आप लोग देख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो अशुद्ध हो जाता है। आप गंगा जल से शुद्ध करके फिर पूजा पाठ कर सकती हैं। अगर मन नहीं मान रहा है तो 1 ही 2 चूड़ी पहन कर खा लें और फिर अच्छी वाली चूड़ी पहन के अपना पूजा पाठ करें। लेकिन बाल धोकर ही कभी पूजा करें। एक तो नॉनवेज खानी नहीं चाहिए, लेकिन जो खा रहे हैं तो बाल धोकर ही पूजा भगवान को स्पर्श तभी कीजिए जब बाल धो लीजिए। सारी बातें मुझे लग रहा है, आशा करती हूँ कि चूड़ी से संबंधित सभी बातें क्लियर हो गई। और सफ़ेद और काला चूड़ी पहनने से थोड़ा सा सुहागिन महिलाएं बचें, अवॉइड करें। लड़कियां वगैरह पहन सकती हैं, लेकिन राजस्थान की कई ऐसी मेरी बहनें हैं राजस्थान से लिखती हैं कि दीदी हमारे तरफ काली चूड़ियों को ही शुभ माना जाता है, शादी विवाह में पहना जाता है। तो देखिए जो रीति रिवाज है उसको तो निभानी ही है, लेकिन अगर हमारे तरफ नहीं पहना जाता है तो हम लोग काला और सफ़ेद चूड़ी बहुत कम पहनते हैं। एकदम नहीं, काला तो बिल्कुल नहीं पहनते, लेकिन सफ़ेद चूड़ी कभी कभी डिजाइन वगैरह में ना स्टोन वगैरह लगा रहता है तो वो कभी कभार पहन लेते हैं, लेकिन एकदम प्लेन सफ़ेद चूड़ी नहीं पहनते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि ना पहने, कलरफुल चूड़ियाँ पहनिए। ऐसे चूड़ी के लिए कई ऐसे वीडियोज़ हैं, अगर आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।